जी तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। क्विकली जो है ज़रा आज एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ज़कात कि ज़कात जो है प्रॉपर्टी पे जो ज़कात है उसका क्या किस चीज़ पे ज़कात है, किस प्रॉपर्टी पे ज़कात है, किस प्रॉपर्टी पे ज़कात नहीं है, कितने परसेंट ज़कात है। और नॉर्मली सारे लोग ये जानते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी नॉलेज बहुत अच्छी है। कुछ कन्फ्यूजन जो है ना फ़ाइल्स के हवाले से, फ़ाइल्स जो आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं, जो फ़ाइलें हैं उस पे ज़कात है या नहीं है। आज के डिस्कशन जो है ना, आज का जो मैटर ऑफ डिस्कशन होगा वो यही होगा। ठीक हो गया। थोड़ी सी रिसर्च है मेरी, और मेरी कोशिश यही रहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह करे कि हमेशा अथेंटिक चीज़ें जो हैं, अथेंटिक रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, आप तमाम लोगों को जो है सच्चाई या जो रियलिटीज़ हैं आप लोगों को डिलीवर करते रहें। देखिए ज़कात तमाम लोग जानते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आपको 7.5 तोले सोना या चांदी, या इसकी चले कैश के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपकी ज़ाती है, चाहे 10 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, 15 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, 10 लाख की है, 20 लाख की है, जिस पे आप खुद रह रहे हैं, या वो आपकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी, आप नहीं भी रह रहे हो, आपका एक घर है, एक ज़ाती घर है, ठीक हो गया, उस पर जो है ज़कात नहीं बनती। सिमिलरली सवारी की बात करें, गाड़ी की बात करें, तो उस पर भी नहीं बनती। ऐसी कोई चीज़ जिसको आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रखा हुआ है, ठीक है, ये मे बी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप टू बी वेरी प्रिसाइज, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रखी हुई है और उसको 1 साल हो चुका है, उसका जो 2.5% है उसकी वैल्यू का, वो आपको ज़कात पे करनी है। वैल्यू किससे डिटरमिन करनी है? आपने खुद ही डिटरमिन करनी है, या आपको अल्लाह का मामला है, किसी ने आपको प्रॉपर चिट नहीं देनी कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है। ज़कात डेफिनेटली जब आप देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में जो है बरकत डालता है, ये तो एक स्पेसिफिकली फैक्ट है। अक्सर मैंने ऐसे लोग भी देखे जितनी ज़कात नहीं बन रही होती उससे ज़्यादा देते हैं, और वो बड़े कामयाब रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने उनका हाथ कभी तंग नहीं किया। तो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए, हम बेसिकली यहाँ पे कोई सर्टिफाइड आलिम नहीं है, कोई भी ऐसी कोई दीन की डिग्री मेरे पास नहीं है जिसमें मैं शरीयत के लिहाज से इफ़ एंड बट्स बताता रहूँ। मैं क्वालिटेटिवली ये व्लॉग कर रहा हूँ कि ज़कात देने से एक एक्सपीरियंस बता कर रहा हूँ कि क्या होता है। अक्सर जो है मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो एक्चुअल जो अमाउंट उन पर उतनी नहीं भी बनती होती ज़कात, लेकिन वो ज़्यादा दे रहे होते हैं। अल्लाह ताला से एक मामला है ना, अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने हमेशा जब भी आप ऐसी प्रैक्टिस रखते हैं, आप ज़्यादा पैसे दें, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपके घर की वैल्यू 1 करोड़ पे है, बेशक मार्केट उसकी 80 लाख लगा रही है, तो आप 1 करोड़ ही कंसिडर करें, उसी पे ज़कात दें, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत डालेगा। मैटर ऑफ डिस्कशन है फाइल्स के, बहुत ज़्यादा ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक हो गया। पहले मैंने बताया कि जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी जो भी ऐसी चीज़ उस पर 2.5% ज़कात है, अगर 1 साल तक आपके पास होगा, अगर आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास फाइल्स हैं। अब इसमें दो चीज़ें क्रिटिकल थ्योरी में पड़ी, बहुत सारे लोगों ने फाइल्स ली हुई हैं, ठीक है। अब फाइल का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज़ उधार पे ली हुई है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने किसी भी जगह पे प्लॉट बुक कराया हुआ है, किसी भी सोसाइटी में प्लॉट बुक कराया हुआ है, लेट अस सपोज वो 60 लाख रुपए का प्लॉट है, ठीक है, आपने बुक कराया हुआ है और आपने अभी 20 लाख रुपया उसकी जो है वो डाउन पेमेंट दी हुई है। करंट डेट तक आपने 20 लाख रुपया दिया हुआ है, 40 लाख रुपया बकाया है, तो टिल डेट जो आपने पैसे दिए हुए हैं उस पर आपकी ज़कात है। अगर तो आपने वो जो बुकिंग कराई हुई है वो अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए नहीं, बिजनेस पर्पज़ के लिए कराई हुई है। आपके पास घर नहीं है, कोई आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपने किसी भी सोसाइटी में प्लॉट बुक कराया हुआ है, उसकी 20 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, ठीक हो गया, 40 लाख रुपया जो है उसका बकाया है, और वो आपने अपनी ज़ात के लिए लिया हुआ है, तो उस पर ज़कात नहीं बनती, क्योंकि आपके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, आप चाह रहे हैं कि वही प्रॉपर्टी आपकी बने। लेकिन इसके अलावा आपके पास मल्टीपल कोई फाइल्स हैं जिसमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और आगे आने वाले टाइम पे आपको जो है उसका रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड है, तो उसमें आपको ज़कात देनी है। अब यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम यहाँ पे राइज होता है। बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे डिलीवरी कंफर्म है, बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ पे डिलीवरी मिले। अभी रिसेंट स्कैम हुआ गुलशन कश्मीर का, ठीक है। कुछ सवाल मैं आपके लिए अनटैप छोड़ रहा हूँ, कुछ सवालों के जवाब मैं आपके लिए अनटैप छोड़ रहा हूँ, वो आपको देखना है। मुख्तलिफ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं, लेट अस सपोज आपने टिल डेट 40 लाख रुपया जमा कराया हुआ है, और आप काफ़ी लोगों को वहाँ पे प्लॉट मिल गया, और आप बिल्कुल जो है मुतमईन है कि वहाँ आपको प्लॉट मिलना है, 50-60 लाख रुपया मजीद देना, प्लॉट मिलना है। तो जो पैसे आपने अभी तक जमा कराए हुए हैं और पूरा 1 साल हो चुका हुआ है, आप पर उसकी ज़कात है, आपने उस वैल्यू का 2.5% अदा करना है। लेकिन लेट अस सपोज ऐसी फाइल है जिसमें आपने सारे पैसे क्लियर किए हुए हैं, प्लॉट का नामो निशान ही नहीं है, वो सिर्फ कागज़ है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सबको है, जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट किसी ऐसे वैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में की हुई हैं, जिन्होंने फुल 100% पेमेंट की हुई है अपनी फाइल्स की। प्लॉट गुलशन कश्मीर का भी रिसेंटली स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है, ठीक है, और प्लॉट नहीं है। गुलशन कश्मीर का इतना बड़ा रिसेंटली स्कैम है और वो प्लॉट नहीं है, वहाँ पे प्लॉट नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिससे सारे पैसे क्लियर हैं,
आपको उम्मीद ही नहीं है कि प्लॉट मिलना है, अगले 10 साल तक नहीं मिलना है, और लग रहा है कि यहाँ पे पैसे ज़ाया हो चुके हुए हैं, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है? मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपके नुकसान की अमाउंट है। कि लेट अस सपोज आपने 60 लाख का प्लॉट बुक कराया था, फिजिकली तो 60 लाख रुपये मौजूद नहीं है, नहीं वो 60 लाख रुपये की कैश इन हैंड आपके पास मौजूद है। कैश इन हैंड अगर आपके पास 60 लाख रुपये मौजूद हो तो उस पर आपके पास ज़कात बनती है, ठीक है। या आपके पास अगर एक 60 लाख की प्रॉपर्टी मौजूद हो, उसको 1 साल हो गया, उस पर ज़कात बनती है। या लेट अस सपोज आपके पास 60 लाख का सोना मौजूद है, उस पर ज़कात बनती है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसमें आप फ्रॉड की नज़र हो चुके हुए हैं, आपने 60 लाख रुपए पे कर दिए, उसके बाद आपको प्लॉट भी नहीं मिला, सिर्फ आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है फाइल की हैसियत में, क्या उस पर ज़कात बनती है? क्या वो सेविंग कंसिडर होगी या वो नुकसान कंसिडर होगा? जो पैसे आपने लोगों को कर्जा दिया होता है, ये भी एक बड़ी टेक्निकल सी बात है ज़कात के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पैसे आपने लोगों को कर्जे में दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कर्जा दिया हुआ है 30 लाख रुपया, 10 लाख रुपए कर्जा दिया हुआ है, अभी मैंने आपसे लेना है, 1 साल हो चुका हुआ है, तो मुझे उस पर भी ज़कात देनी है, क्योंकि मैंने भी आपसे पैसे लेने हैं ना, वो मेरे पैसे आपने देने हैं मुझे। लेकिन जो फाइलें फ्रॉड की नज़र होती हैं, बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं बेतहाशा जिसमें आपने पेमेंट जमा कराई हुई है लेकिन फ्रॉड की नज़र है, वहाँ पे कुछ भी आपको बनते नज़र नहीं आ रहा, ये मे बी सोसाइटी चली गई है, तो वो जो पैसे हैं वो आपके नुकसान में काउंट होंगे, वो आपकी सेविंग में काउंट नहीं होंगे। अब एक बार टेक्निकली मैं एक और बात बताता हूँ आपको। कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपका डिक्लेयर्ड नुकसान नहीं है, आपने अपने पैसे जमा कराए हुए हैं, सोसाइटियाँ कह रही हैं जी हम आपको डिलीवर कर देंगे, अभी थोड़ा डिले है, अभी डिलीवर नहीं हुआ, आपको कुछ खास डेवलपमेंट नज़र आती है, खास नज़र नहीं आती, आप बीच रास्ते में फंसे हुए हैं कि आपने लेटर सपोज 30-40 लाख रुपए जमा करा दिए, 30-40 लाख आपने मजीद जमा कराना है और आप कन्फ्यूजन में है कि यार मैं मजीद पैसे जमा कराऊँ या ना कराऊँ। वो जो 30-40 लाख रुपए आपके जमा है, मैं आपको एडवाइस ये करूँगा कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जहाँ पे आप कंफ्यूज हैं और 30-40 लाख रुपए दे भी बैठे हैं, आप बिजनेस डायरेक्ट अल्लाह के साथ करें और उस अमाउंट पे अपनी ज़कात आप पे कर दें। जब आप अल्लाह के साथ बिजनेस करेंगे उस 30-40 लाख रुपए की जो आपकी नज़र में इन्वेस्टमेंट है, आपने तो अपनी नेक नियति से इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, अभी सोसाइटी से प्लॉट नहीं मिल रहा, अभी 30-40 लाख रुपए बकाया भी है। मैं एक अलग सिनेरियो बता रहा हूँ, एक तो डिक्लेयर्ड फ्रॉड है ना, उसकी सिनेरियो नहीं बता रहा मैं, दूसरा फ्रॉड की फ्रॉड नहीं मतलब एक मैं क्या कहूँ कन्फ्यूजन की सिनेरियो बता दूँ कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। इवन मैं भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूँ, अभी भी नाम ले लूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, जब तक प्लॉट मिलना जाए मैं कंफ्यूज रहूँगा, मेरे जैसा बंदा भी कंफ्यूज रहेगा या जब तक प्लॉट नहीं मिलता, तो आम आदमी के साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर ऐसी सिनेरियो है उसमें मैं अगर आपको एडवाइस देना चाहूँ तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप अल्लाह के साथ बिजनेस करें, जहाँ 30-40 लाख रुपए दिया आप उससे अपनी ज़कात पे करें। यकीन मानिए जब आप अल्लाह के साथ बिजनेस करते हैं, अल्लाह को जो उसका हिस्सा देते हैं डेफिनेटली, तो अल्लाह के बंदों को जब आप ज़कात क्लियर करेंगे तो अल्लाह के नाम पर हिसाब दे रहे हैं, अल्लाह को आप दे रहे हैं पैसे, बेसिकली अल्लाह का ये कमाता है, तो आपको 80-90% इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि आपको वो प्लॉट डिलीवर होता है। तो जो लोग इस पर्टिकुलर कन्फ्यूजन में फंसे, मैं एडवाइस करता हूँ कि आप उस पर अपनी ज़कात ज़रूर पे करें। करंटली अगर हम बेंचमार्क्स बताएं, जो प्रॉपर्टी आपके पास मौजूद है और वो आपने इन्वेस्टमेंट या बिजनेस पर्पज़ के लिए ली है, आपको 1 साल मुकम्मल होने पर उस पर 2.5% ज़कात देनी है। जो आपके पास फाइलें मौजूद हैं जो आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए ली हुई हैं, उस पर भी 1 साल मुकम्मल होने पर जितनी अमाउंट आपने पे की हुई है उस पर आपको ज़कात देनी है। ये दोनों चीज़ें ऐसी आपको देनी, प्लस इसके अलावा एक ऐसी घर जिसको आपने रेंट आउट किया हुआ है और उससे आप पैसा जनरेट कर रहे हैं, एक घर के अलावा, फॉर एग्जांपल एक घर आपके पास, एक घर मौजूद है, एक घर के अलावा दूसरे घर को आपने रेंट आउट किया हुआ है, उससे आप पैसा जनरेट कर रहे हैं और वो प्रॉफिट के मद्देनज़र में आ रहा है, वो जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ये जो पर एनम आपकी इनकम आ रही है उस पर भी ज़कात बनती है। और अगर वो अपने जनवन एक घर से एक्स्ट्रा घर है तो उस घर की वैल्यू पे भी ज़कात बनती है। मैं हमेशा आपको एडवाइस करूँगा कि इंशाल्लाह इस ऐसे मामलात में कभी भी कंजूसी का मुजाहरा ना करें, कभी भी कोई कैलकुलेशन ना करें, खुदा को पैसे दे रहे हैं ना। नहर ज़ुबैदा का एक बड़ा किस्सा मशहूर है ना, जब नहर ज़ुबैदा ने जो नहर बनाया था वो हज के मौके पे, तो जब उसके पास बिल आया तो ज़ुबैदा ने कहा कि मुझे बिल ना दिखाओ, बस मैं पैसे दे रही हूँ, ये जो हिसाब किताब है ये मेरा अल्लाह के साथ है। जब आप अल्लाह के साथ हिसाब किताब करते हैं तो फिर आप कैलकुलेशंस को मद्देनज़र ना रखें, आप खाली लिक्विफाई करें पैसे। इंशाल्लाह प्रॉपर्टी में जब आप अपनी ज़कात पूरी अदा करते हैं इंशाल्लाह उसको कभी भी कोई डैमेज नहीं होता। और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, अल्लाह हाफ़िज़।